presented by V-Guard. अब आपका भी नाम भविष्य है, भविष्य तय है, भारत का भविष्य तय हो गया है। और ये जो विश्वास है जनता में कि हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय है, वर्तमान हमारा सुरक्षित है, भविष्य समृद्ध है, इसके लिए वोट आज होगा। और इसके लिए कोई जातिवाद नहीं होगा, केवल विकासवाद के नाम पर ये वोटिंग होगी। इसमें हम एक संकल्प लेकर कि हमें अगले 25 साल के अंदर भारत को विकसित राष्ट्र बना देना है, डेवलप्ड नेशन। नो लॉन्गर कि भाई अब हम ये हैं, गरीब देश हैं, जैसे हमेशा प्रचार होता था। नहीं, हम ऐसे राष्ट्र हैं जो खुद का वैक्सीनेशन बनाकर भी दूसरे राष्ट्रों को देते हैं। हम ऐसे राष्ट्र हैं जो हथियार, डिफेंस इक्विपमेंट बनाकर भी 80 देशों से ज़्यादा को देते हैं। 24,000 करोड़ से ज़्यादा का हम डिफेंस इक्विपमेंट दूसरे देशों को दे चुके हैं जी। तो ये आज ऐसा राष्ट्र है जो कुछ लोगों की आंख में खटकता है जी। क्या ये कनेक्शन, जो बातें आप कह रहे हैं, क्या ये कनेक्शन इस बार थोड़ा सा मिस दिख रहा था क्या, कि अब वो जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व ने सौंपी है कि वो कनेक्शन फिर से बनाइए, उन मुद्दों की तरफ लोगों का रुझान जो है वो लेकर आइए? नहीं, ये कनेक्शन तो हमेशा ही रहना चाहिए भविष्य जी। वो सरकारें चली गईं और उन सरकारों के पांव उखाड़ दिए जनता ने, जो 5 साल में एक बार कनेक्शन बनाते थे जी। ये प्रधानमंत्री मोदी जी तो हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं। हर बार आप देखेंगे कि वो बता रहे होंगे कि सरकार ने क्या क्या काम करा। जागरूकता, इंटरनेट एज आज अगर पूरी तरह से आई है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल के अंदर आई है। और इंटरनेट एज ट्रांसपेरेंसी लेकर आती है। आपके हाथ में पूरा का पूरा मोदी जी क्या कर रहे हैं, भारत की सरकार क्या कर रही है, सारा आपके हाथ में है। वो पहले नहीं होता था। अभी मैंने खड़गे जी को कुछ दिनों पहले सुना था कि अरे अगर आप मांगते तो हम 60 साल का आपको हमारा काम का ब्यौरा दे देते। क्यों मांगना पड़ेगा? क्या मतदाता को मांगना पड़ेगा? और 60 साल का अब दोगे तो आपका मुकाबला, खड़गे जी, आपका मुकाबला मोदी जी के साथ है, जो उनका स्तर, राजनीतिक स्तर, काम करने का स्तर, विजन बहुत ऊंचा है। वो लैकिंग है आज कांग्रेस में। इंडी अलायंस एक ऐसे समूह की एक अलायंस है जो खींचतान रहती थी, विचारधारा नहीं मिलती थी, लेकिन एक कॉमन फैक्टर है उनमें, सर्वाइवल जी, कि अस्तित्व जिंदा रखना है इन सबको, इसलिए वो इकट्ठे हुए हैं। और अस्तित्व भारत का नहीं है, खुद का जिंदा रखना चाहते हैं। ये जनता जानती है। सबसे ज़्यादा सभाएं प्रधानमंत्री राजस्थान में ही कर रहे हैं, और पहले चरण के चुनाव के बाद ये 3 और सभाओं का बढ़ाया जाना, क्या अभी बीजेपी को ऐसा लग रहा है पहले चरण के चुनाव के बाद कि यहाँ पर और दम दिखाने की और दम लगाने की ज़रूरत है अभी? देखिए, जैसे मैंने कहा कि कनेक्शन तो प्रधानमंत्री मोदी जी का लगातार रहता है। और जो सभाओं की आप बात कर रहे हैं, तो मोदी जी जब चुनाव नहीं भी होते तो भी सभाएं कर रहे होते हैं, जनता से कनेक्टेड रहते हैं। और उनका एक खास लगाव है राजस्थान के साथ, जो और ये हमारा सौभाग्य है कि 100 दिन के अंदर ही उन्होंने बहुत बड़े बड़े निर्णय ले लिए। 1 लाख करोड़ रुपए की योजना, पीने का पानी और सिंचाई का पानी राजस्थान के 21 जिलों में 80% आबादी को पहुंचाना, और उस 1 लाख करोड़ का जिम्मा भी केंद्र सरकार ने अपने पास ले लिया। तो ये तो हम धन्यवाद देते हैं, मोदी जी का स्वागत करते हैं कि बार बार पधारें जी। Presented by V-Guard.